31 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर रही ये है। उनका स्ट्राइक रेट हमेशा से रहा है। ये योगी जी उनका का इतना strike rate जबरदस्त हमेशा से स्ट्राइक रहा है। रेट की वजह क्या लग रही है आपको? मैं देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले इसको एनालाइज कर रहा था कि योगी जी की जो सभाएं हुई ना, वो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, जो दोनों यूपी से लगते इलाके हैं और बिल्कुल गोरखपुर के एडजेसेंट हैं। उसके बाद सिवान में आए, वो गोपालगंज में आए, बैकुंठपुर में उन्होंने किया, सिवान में उन्होंने रघुनाथपुर किया और सिवान शहर प्रॉपर में किया। देखिए दानापुर, सहरसा, शाहपुर, बक्सर, मैं गा रहा हूँ उसी पे, एक एक सीट मैं गिनवा रहा हूँ उनकी। उसके बाद दानापुर और सहरसा में नॉमिनेशन फाइलिंग के दिन ही उन्होंने दोनों कैंडिडेट के लिए किया था। रामकृपाल यादव के लिए किया था दानापुर में, और सहरसा में एक कैंडिडेट के लिए किया। उसके बाद भोजपुर, वैशाली, बक्सर, इन तो ये सारे इलाके जो हैं वो यूपी इम्पैक्ट है, यूपी इम्पैक्ट है। इन इलाकों में जो वोटिंग हुई है वो वोटिंग बिहार को लेके नहीं हुई है, वो वोटिंग यूपी को देखते हुए हुई है कि यूपी का डेवलपमेंट ऐसा है तो हमें भी वही मॉडल चाहिए और हमें उसी मॉडल की सरकार, जो उस मॉडल को फॉलो कर रही है, उसी पार्टी की सरकार चाहिए। मतलब वहाँ बीजेपी के लिए वोट हुआ है, कैंडिडेट भले जो भी हुआ है अलायंस का। सवाल और है दोनों से मयंक और प्रभात जी, दोनों से है। जो मुस्लिम वोटर्स है वो भी हमने देखा कि सीमांचल के इलाके में जो सेकंड फेज की पोलिंग हुई, जबरदस्त वोटिंग हुई वहाँ पर। तो क्या अब मुस्लिम्स को भी लग रहा है कि देखिए जो योजनाएं आती हैं वो उनके लिए भी आती हैं, अलग हट के नहीं आती हैं? तो क्या जो कहते हैं ना कि एनडीए को अब तक जो हमने प्रधानमंत्री मतलब लोकसभा चुनाव में देखा कि सारे वोट एक हो गए, चाहे हिंदू, मुस्लिम, बाकी जाति, धर्म, सबसे ऊपर उठकर लोकसभा चुनाव का, तो क्या बिहार में भी इस वक्त, इस बार ये चीज़ देखने को मिला है क्या? देखिए, अगर इस लाइन पे आप सोच रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम वाले वोट पोलराइजेशन पे अगर आप बात करें तो दो फैक्टर हैं। एक जो आपने कहा, ये हम लोग बहुत पहले से, मतलब 2014 के बाद से ये चर्चा छिड़ गई है कि सबका साथ सबका विकास, और भाई योजनाओं का लाभ अगर मिल रहा है तो वो मुसलमानों को भी उतना ही मिल रहा है जितना हिंदुओं को मिल रहा है। और इसकी कई ग्राउंड रिपोर्ट हम सब ने देखी हैं और की भी हैं। दूसरा, सीमांचल का पोल इस बार जो हुआ है ना, वो ब्रिज ऑफ ट्रस्ट के नाम पे वोट हुआ है। ब्रिज ऑफ ट्रस्ट किसका? MIM का। पिछली बार आपको याद होगा कि सीमांचल की 15 सीटों पर MIM ने अपने कैंडिडेट डाले थे, 5 ले गई थी, लेकिन 5 में से हुआ क्या? 4 जो है वो दूसरे पाले में चले गए। लोगों को भी लगा कि तो सीमांचल के कई लोगों से मैंने बात की, फ़ोन पे बात की, और मतलब जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग हैं जो घूम रहे हैं वहाँ, उन लोगों से मेरी बात हुई कि सीमांचल के वोटर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे कि हमने वोट दिया अपनी नुमाइंदगी के लिए, लेकिन वो जाके बैठ कहाँ गए? आरजेडी के पास। तो अब हम भाई सीधे हम उन्हीं को वोट ना करें कि भाई जो हमारे लिए काम कर रहा है। तो आप ये कह रहे हो कि वोट, मुस्लिम वोट बैंक किधर गया? आरजेडी के पास गया? नहीं, मुस्लिम वोट बैंक वहाँ स्कैटर्ड हुआ है। आप अगर अभी सीमांचल की देखें तो सीमांचल में जो रुझान अभी आपको दिख रहे हैं उसमें से कुछ वोट कांग्रेस की तरफ गए हैं। 24 जो सीमांचल की सीटें हैं, 26 सीटें हैं टोटल, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार जिले के मिला के। तो कुछ वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं, कुछ आरजेडी को गए हैं, मुस्लिम वोट बढ़ गए और कुछ वोट जो है वो जेडीयू और बीजेपी के कैंडिडेट्स को गए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी को भी लगता है आपको कि मुस्लिम वोट बैंक मतलब इसने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया महागठबंधन को? प्रशांत किशोर ने कितना नुकसान? प्रशांत किशोर ने बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसमें देखिए, प्रशांत किशोर की इमेज जो है ना, वो इलेक्शन कैंपेन और उससे पहले अच्छी चढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे बिहार का चुनाव आगे बढ़ा है ना, प्रशांत की इमेज डेंट हुई है। प्रशांत ने खुद चुनाव ना लड़ा, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा, मतलब लोगों को लगा कि जब ये खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उन पे कैसे विश्वास किया जाए? क्या ये भी आपको लगता है क्या? नीलू, आप ये चीज कह सकते हैं कि ऐसा हुआ है, लेकिन 2 फैक्टर प्रशांत वाले में काम आए कि प्रशांत की एक पर्ची वायरल हुई जिसमें उन्होंने जो कैंडिडेट से इलेक्शन प्रोसीजर फी और बाकी चीज़ों के नाम पे 21,000 रुपये लिए।
लोगों के दिमाग में एक चीज बैठने लगी कि यार ये तो पैसे बना रहे हैं। एक इमेज को डेंट वहाँ लगा। दूसरा डेंट ये लगा कि भाई हमने जयकारा लगा के सबको आगे कर दिया, जोश भर दिया, और जब लड़ाई की बारी आई मैं खुद ही पीछे हट गया। बिल्कुल। तो भाई पब्लिक इतनी मूर्ख थोड़ी है। तीसरी चीज कि आप जो वादे कर रहे थे, आप जो मुद्दे उठा रहे थे, उसका कोई रोड मैप है आपके पास? आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, आप बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, आप बात कर रहे हैं रोजगार की, आप रोड मैप तो रखिए कि रोड मैप क्या है।